सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। दौरान समाअत 9 मई वाकयात का तस्करा जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 9 मई को लोगों का बगैर हथियार कोर कमांडर हाउस के अंदर पहुंचना सिक्योरिटी नाकामी है। इसका कोई मास्टरमाइंड भी होगा, उसका केस कहां चलेगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कहना था कि उस रोज कई लोग ऐसे भी चल रहे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि कहां जा रहे हैं। क्या सबका केस फौजी अदालत में जाएगा? ख्वाजा हारिस ने बताया कि सबका नहीं मगर मास्टरमाइंड का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का दायरा कितना वसी किया जा सकता है। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तो आर्मी एक्ट से भी ज्यादा सख्त कानून है। इसी पर मजीद बात करते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, बताइएगा आज क्या कार्रवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट में आज आईनी बेंच के सामने एक और समाअत हुई है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस एक बार फिर अपने दलाइल मुकम्मल ना कर सके। आज उन्होंने FB अली केस के साथ शेख लियाकत हुसैन केस का सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फैसले हैं उनका हवाला दिया और ये अपना पॉइंट अदालत के सामने रखा कि सिविलियन का मखसूस हालात में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। लेकिन आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा कि जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं FB अली केस, वो सिविल मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ को चला रहे थे, लेकिन मौजूदा दौर में इसकी मुमासलत नहीं है। इसके साथ जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने यह सवाल भी उठाया कि आर्मी एक्ट को कितनी वसअत दी जा सकती है। जितनी वजारत दिफा के वकील जिस तरह बात कर रहे हैं उस तरह तो सारे केसेस ही उसके अंडर चले जाएंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह रिमार्क्स भी दिए आज कि जो 9 मई को हुआ उसमें हमने देखा कि ऐसे लोग मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के अंदर चले गए, कोर कमांडर हाउस तक चले गए जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई असलहा मौजूद नहीं था। तो ये तो एक तरह से सिक्योरिटी की भी नाकामी है। आज फिर मास्टरमाइंड का भी पूछा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसका कोई मास्टरमाइंड भी तो होता होगा, उसके बारे में आर्मी एक्ट क्या कहता है? तो वजारत दिफा के वकील ने कहा कि मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने पूछा कि उसमें अंदर से इदारे के कुछ लोगों की मिली भगत या गठजोड़ तो साबित होना जरूरी शर्त है ना, उसके अलावा तो ये ट्रायल वहां पर नहीं चल सकता। लेकिन ख्वाजा हारिस का कहना था कि अगर मिलिट्री की इमलाक को भी नुकसान पहुंचा हो तो ट्रायल चल सकता है। अदालत ने मजीद सवालात उठाए हैं कि क्या जो लोग 9 मई को सारे निकले थे एहतजाज कर रहे हैं उनमें से कई तो ऐसे भी थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह कहा कि कुछ ऐसे थे जिनको कुछ समझ नहीं थी कि हम किधर जा रहे हैं, क्या इन सारों का ट्रायल फिर वहां होगा? तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो मुकम्मल फहरिस्त और तफसील पेश करेंगे कि कौन से मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट्स ले जाया गया। कल सुबह तक के लिए यह समाअत मुलतवी की गई है। वजारत दिफा के वकील अपने दलाइल जारी रखेंगे। जी।